वर्षान कर तव्या कन्या पूजा विधो नृपा प्रज्ञा तु भोगाना गंधा दीपम च बालिका। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, मां भगवती का पूजन करना है। एक वर्षान कर्तव्य, 1 साल की बेटी नहीं, 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करें। सुन रहे हो? तो 2 साल की जो बेटी होती है उसका नाम है कुमारी। कुमारिका तू सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिहा। 2 साल की बेटी कुमारी। त्रिमूर्ति त्रिवर्षा, 3 साल की बेटी त्रिमूर्ति है। और कल्याणी चतुरार्धिका, 4 साल की बेटी कल्याणी है। रोहिणी पंचवर्षा, 5 साल की बेटी रोहिणी है। और 6 वर्षा कालिका स्मृता, 6 वर्ष की बेटी कालिका है। चंडिका 7 वर्षा, 8 वर्षा च सांभवी। जो चंडिका है वो 7 वर्ष की है। और 8 वर्षा 8 वर्ष की बेटी भवी है। 9 वर्षा भवी दुर्गा, 9 साल की बेटी दुर्गा है। और सुभद्रा 10 वर्ष का। सुभद्रा देवी का 10 साल की बेटी का नाम सुभद्रा। तो ऐसे 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना है। तो 2 साल की बेटी का पूजन करने से क्या मिलता है? कुमारी पूजिता कुर्या दुख दारिद्र नाशनम शत्रु क्षयम धनम युष्मम बल वृद्धिम करोति वे। बल वृद्धिम करोति वे। 2 साल की बेटी कुमारी है। और इसका पूजन करने से घर में धन की बरसात होती है। दुख, घर से दुख चले जाता है। दारिद्र्य नाशनम, दरिद्रा देवी चले जाती हैं। शत्रु उसके दूर हो जाते हैं। और धन युष्मम बल युष्मम करोति यह, उसके घर में धन की बरसात होती है। गरीबी को मिटाने वाली है 2 साल की बेटी। आयु को बढ़ाने वाली है 2 साल की बेटी। और बुद्धि देने वाली है 2 साल की बेटी। इसलिए 2 साल की बेटी का पूजन करेंगे। कल बीच परसों अष्टमी को, सुन रहे हो? आगे है 3 साल की बेटी त्रिमूर्ति। जिन बहनों के बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको चाहिए कि त्रिमूर्ति माता की पूजा करें। 3 साल की बेटी का पूजन करें। त्रिमूर्ति पूजना दायुष त्रिवर्गस्या फलम लभे धन धान्य गमस्तेव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। पुत्र पौत्रादि वृद्धया। त्रिमूर्ति, 3 साल की बेटी त्रिमूर्ति है। और इसका पूजन करने से पुत्र पौत्रादि, जिन बहनों के बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो जाते हैं। पौत्र, जो माता परेशान है मेरा नाती नहीं होने क्यों, उन माता जी के घर में नाती हो जाता है। सुन रहे हो? व्यास जी भी ऐसे सोचते हैं अपने सम्यक आश्रम में बैठ करके कि अपुत्रश्च गति नास्ति, मेरा बेटा नहीं है तो मेरी गति कैसे होगी? जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को कौन उठाएगा? और घर की शोभा तो पुत्र और पौत्र से होती है ना। मंदिर की शोभा जैसे पुजारी से होती है, पुजारी मंदिर से सुशोभित होता है। बिना पुजारी का तो मंदिर भी फीका है। ऐसे घर की शोभा तो पुत्र और पौत्र से होती है रे। तो इसलिए पुत्र और पौत्र चाहिए
तो 3 साल की बेटी का पूजन करें, धन धान्य साथ साथ धन भी मिलेगा। बोलो जय श्री राम। आइए 4 साल की बेटी का पूजन, जिनके बच्चे विद्यार्थी हैं उनको 4 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। जो लोग चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, विजयी होना चाहते हैं, तो लिखा है देवी भागवत में कि 4 साल की बेटी का पूजन करें। यह कल मैंने आपको एक उपाय बहुत भी बताया। कभी आपने चुनाव लड़ना है तो 11 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करो, फिर मैदान में कूद जाओ। बोलो जय श्री राम। वो शक्ति तुम्हारे साथ काम करेगी। तो 4 साल की बेटी का पूजन करें। राजर्षि, कोई विधायक तो हम बहुत बार बनते हैं महाराज, पर कोई हमनी मंत्री नहीं बनने लगा। कई बार हम विधायक बन गए, यहाँ से विधायक वहां से, लेकिन मंत्री के पद किसी और को देते। तो राजर्षि कोई राजा बनना चाहता है तो 4 साल की बेटी का पूजन करें। विद्यार्थी विजयार्थी जहां राजर्थी यास्य पार्थिवा सुखार्थी पूजये नित्यं कल्याणी सर्व कामदम, कल्याणी सर्व कामदम। तो कल्याणी की पूजा करें। 4 साल की बेटी का नाम कल्याणी है और इसका पूजन करने से जिनके बच्चे विद्यार्थी हैं उनके बच्चे मेधावी बन जाते हैं। जो विजय होना चाहते हैं वो विजय का शंख फूंक करके आता है, और जो राजर्थी हैं ऐसा संजोग बन जाता है कि वो राजा बन जाता है। बोलो जय श्री राम। ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं भगवान। वो तो भिखारी को राजा बना देते हैं और राजा को टाइम नहीं लगाते हैं नीचे गिराने में। पावर, ये शक्ति, ये शक्तिमान कोई है तो वो ईश्वर है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। जिनको अपने शत्रुओं से डर लगता है, जिनके शत्रु ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे लोगों को 5 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। कालिका कालिका शत्रुनाशार्थम पूजयेत् भक्ति पूर्वकम। अगर शत्रु ज्यादा बढ़ गए हैं तो 5 साल की बेटी का पूजन करो, क्योंकि 5 साल की बेटी कालिका है और इसका पूजन करने से जो काल बने आ रहे हैं, शत्रु हैं, उनका विनाश हो जाता है और ऐसे लोगों को भक्ति भी मिलती है। सुन रहे हैं? जो लोग ऐश्वर्यवान होना चाहते हैं उनके लिए लिखा गया 6 साल की बेटी का पूजन करें। ऐश्वर्यम धन कामस्य चंडिकाम परिपूजयी। अगर ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, तो महाराज 6 साल की बेटी का पूजन करें। ये धन और ऐश्वर्य को देने वाली। अगर दरिद्रा आ गई है तो 7 वर्ष की बेटी का पूजन करें। पूजयेत् शांभवी नित्यम नृपसम्मोह नान्यच दुख दरिद्र नाशाय संग्राये विजयाय च। पूजयेत् शांभवी, शांभवी माता का पूजन करो। ये दुख, घर से सारे दुखों को ले जाने वाली और दरिद्रा को दूर करने वाली है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
बोलो जय श्री राम। बोले शंकर दुर्गा माता की जय हो, भुवनेश्वरी मैया की जय हो, राजराजेश्वरी मैया की जय हो, हर हर महादेव। अगर क्रूर शत्रु बढ़ गए हैं तो 8 वर्ष की देवी का पूजन करें। यदि जीवन में बहुत दुख है, दुखी दुख ये खत्म वाणो आई को शुरू महाराज वाणो बड़े दुखी हैं हम, तो भी 8 वर्ष की देवी का पूजन करना चाहिए। शत्रु छया बिना सार्थम तथोग्र कर्म साधने दुर्गाम च पूजये भक्त्या परलोकम सुखाय च। ऐसे व्यक्ति के यहाँ दुख दूर होते हैं और परलोक में भी वो सुखी रहता है। सुन रहे हो? अब आते हैं 9 साल की बेटी। अब 9 साल की बेटी मनवांचित फल देने वाली है। हम तो सब कुछ चाहते हैं, हमारा दुख भी दूर हो, हम सुखी भी हो, मंत्री भी बने, हमारे शत्रु भी कम हो, सब कुछ चाहते हैं हम। तो 9 साल की बेटियों का पूजन करना चाहिए, अधिकतम यही होता है। 8-9 साल की बेटी लोग लाते हैं और उन्हीं का ही पूजन करते हैं। 9-9 साल की कन्याओं का पूजन, 9 या 10 साल ये अधिकतम चलता है। बोलो जय श्री राम। तो 9 साल की बेटी मनवांचित फल देती है। वांछितार्थम सिद्ध्यर्थम सुभद्राम पूजयेत सदा। 9 साल की बेटी सुभद्रा है और ये मनवांचित फल की प्राप्ति करवाती है। और सुनो जरा, 10 साल की बेटी जो लोग बीमार रंधा, तो उनको चाहिए कि 10 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। कोई रोगी है, रोगी बीमारी, डॉक्टर साहब ने कह दिया अब इनका इलाज नहीं हो सकता, इन पर दवाई काम नहीं कर रही है, जितना हो सके इनकी सेवा करो, यही कहते हैं अंतिम घड़ी में डॉक्टर। तो यदि ऐसी कोई परेशानी है तो उसके लिए 10 साल की बेटियों का पूजन करके देखो, ये कोरोना जैसी महामारी का भी नाश कर देती है। बोलो जय श्री राम। रोहिणी रोग नाशाया दुख दारिद्र्य नाशनम। रोहिणी रोग नाशाया, 10 साल की बेटी रोहिणी है और ये रोहिणी माँ रोगों का नाश करती है। पूजये दुधिवन नरः, जो नर नारी इनका पूजन करते हैं उनके घर से हमेशा हमेशा दुख चले जाता है, रोग चले जाता है। बोलो जय श्री राम। जो लोग अपने पेट में बेटियों की हत्या करते हैं और उसके बाद गली मोहल्ले में जाकर